ये इसी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड और गौ सेवा आयोग, इन दोनों का गठन किया है। गौ सेवा आयोग गौओं के लिए, गौ सेवा के लिए बहुत ज़रूरी था, तो गौ सेवा भी बनाया। और व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री तक बात पहुँचे तो एक माध्यम बनाया व्यापारी कल्याण बोर्ड। हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं। मैं वाइस चेयरमैन के, पहले मैं वेयर हाउस का चेयरमैन रहा 4 साल। अब व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी सीएम साहब ने दी है। तो इसमें अभी यूपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। और मोदी जी ने भी इसकी आवश्यकता समझते हुए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। उसमें सुनील जी सिंधी, उनको राष्ट्रीय चेयरमैन लगाया है। उनका एक स्वागत हमने दिल्ली में कनॉट प्लेस में किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पानीपत में 2 तारीख को स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और 3 तारीख को अग्रसेन भवन हिसार में शाम को 6 बजे व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। व्यापारी कल्याण बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के काम क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए, व्यापारियों के हित के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल लागू किया है, चालू किया है, जिसमें क्षतिपूर्ति योजना, व्यापारियों की क्षतिपूर्ति योजना और दुर्घटना बीमा योजना, ये दोनों लागू किए हैं। 2 पोर्टल बनाए हैं, जिसमें 20 लाख सालाना की जिसकी जीएसटी की रिटर्न है, उसको 100 रुपये में 5 लाख का रिस्क कवर होगा। आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, पानी आ जाए, बारिश आ जाए, जो भी कोई दुर्घटना, दुकान में माल है वो खराब हो जाए, तो उसका 5 लाख का बीमा 100 रुपये में व्यापारी का होगा। और जो इसकी 20 से 50 लाख की रिटर्न है, वो 500 रुपये में 10 लाख का बीमा करा सकता है। 50 लाख से 1 करोड़ की है, वो 1000 रुपये में 15 लाख का बीमा करा सकता है। और जिसकी 1 करोड़ से 2 करोड़ सालाना रिटर्न है, वो 2500 रुपये में 20 लाख का बीमा करा सकता है। ये क्षतिपूर्ति योजना बीमा की मुख्यमंत्री जी ने अभी लागू की है। अभी पोर्टल पे, सीएससी सेंटर में, वो कहीं भी जा करके अपने घर में कंप्यूटर पे भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो व्यापारी, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के भले के लिए एक न्यास बनाया है। न्यास के माध्यम से इसका जो शुल्क जाएगा वो न्यास के खाते में जाएगा। और कोई एक्सीडेंट होगा, कोई उसका मुआवजा देना पड़ेगा, तो न्यास का आदमी ही जाकर उसका सर्वे करेगा। कोई सर्वेयर, कोई व्यापारी बीमा कंपनी का नहीं आएगा, न्यास का आदमी आएगा, उसका सर्वे करके व्यापारी को उसका देगा, मुआवजा देगा। और इसी तरह दुर्घटना बीमा योजना, 100 रुपये में 5 लाख का व्यापारी का, जो पार्टनर उसका है, अपना प्रोप्राइटर है उसका बीमा भी सरकार करेगी। अभी जो कल्याण की बातें चल रही हैं, पिछली वर्ष पंचकुला में रेडी मार्केट में आग लग गई, 110 के करीब रेडियाँ जल के खाक हो गई। वहाँ हमारे स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी और हम सब पहुँचे और हमने देखा कि बहुत बुरा हाल है। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 5-5 लाख रुपए की राशि उनको, सभी 110 लोगों को दी। उसके बाद वहाँ सरकारी ज़मीन थी रेडी मार्केट के पास ही, उसमें से उनको 1-1 प्लाट 6-6 लाख रुपए में मुख्यमंत्री जी ने उनको अलाट कर दिया। आज उन प्लाटों की कीमत 1-1 करोड़ रुपये। तो ये व्यापारियों के हित की सोचने वाला मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और व्यापारी कल्याण बोर्ड के अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। करनाल की घटना हुई है, राजघराना बैंक्वेट हॉल है, उसमें आग लग गई भीषण। तो उसका मुआवजा देने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड ने प्रयास किया, तो 76 लाख रुपए का चेक आर्टिस्ट 22/7 को उनके पास पहुंच गई है। और गत वर्ष बुन्ना में, अपने पास ही है बुन्ना, भारी बाढ़ आई, नुकसान होगा करोड़ों रुपए का। बुन्ना के लोगों ने कहा, उनका किसी का इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, जिसका इंश्योरेंस था इंश्योरेंस से भी मिल गए। फिर तो आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री के पास हमने बात की, व्यापारी कल्याण बोर्ड ने बात की, और मुख्यमंत्री जी ने उससे सहमति जताते हुए 15 करोड़ रुपए का मुआवजा बुन्ना में आ चुका है, बढ़ चुका है। और 4 करोड़ की 2 फाइलें, एक पेस्टिसाइड यूनियन की, एक आड़ती होगी, वो बाजार में जो भाव बढ़ गया है, 4 करोड़ की फाइलें और बाकी रहती है, उसका भी प्रयास करके हम निराकरण कराएंगे, वो पैसा दिलवाएंगे।
हरियाणा में मार्केट कमेटी ने एक लाइसेंस की पद्धति, एक दुकान एक लाइसेंस की पद्धति बढ़ा दी थी। हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके तो अब एक दुकान में 2 लाइसेंस बढ़ाने की पद्धति फिर दोबारा से लागू हुई। हरियाणा की सब्जी मंडी एसोसिएशन, सारी हरियाणा की सब्जी मंडी एसोसिएशन जा करके तब 14 सेक्टर पंचकुला में ऑफिस है, उसमें आए। उन्होंने कहा जी हम दुखी हैं इस राज्य में, हम मार्केट कमेटी हमारे पास 2% है, उससे ज़्यादा दुखी नहीं है, किंतु इंस्पेक्टरी राज से ज़्यादा दुखी है। मार्केट कमेटी के ऑफिसर आते हैं, हमारे से पैसे भी मांगते हैं, फ्रूट भी ले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करके हमारे को परेशान करते हैं। हम चाहते हैं अभी इंस्पेक्टरी राज से हमें मुक्ति मिल जाए। मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी का दिल देखो, उन्होंने घोषणा कर दी 2% मार्केट फीस माफ़ कर दी, छोड़ दी, मार्केट फीस बंद कर दी, और जल्दी गजट होगा। जैसे भट्टों के ऊपर, बिनोड़ा फैक्ट्री के ऊपर एक मुश्त टैक्स लेते हैं लाइसेंस के साथ ही, वो तो लागू कर दिया। इंस्पेक्ट कोई मार्केट कमेटी का आदमी अब सब्जी मंडी में नहीं है। जाट आरक्षण के दौरान रोहतक में, हांसी में, कलानौर में व्यापारियों की दुकानों में आग लगा दी थी, जला जल गई थी। उसका मुआवजा भी भाई जी का होटल हांसी वाले का, उसको लाखों रुपए मिले। तो ये पहली सरकार है जो व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारियों की बात सुन करके उनको मुआवजा देने का काम करती है। नगर पालिका और नगर निगम की दुकानें काफ़ी दिन से 20-20, 30 साल से वो अपने किराएदार अपने छोटे दुकानदार बैठे हैं। अब एक एक्ट बढ़ा दिया, उनकी दुकानें थोड़ी कीमत पे उनको मालिक बनाया जा रहा है। जो किराएदार थे ज़्यादा लंबे समय से, उनको थोड़े थोड़े पैसे में उनके नाम रजिस्टर कराई जा रही है और उनको उन दुकानों का मालिक बनाया जा रहा है। पिछले साल ही नारनौल में बारिश आई, 32 लाख रुपए का गेहूँ बीज गिर के खराब हो गया, डैमेज हो गया। कोई लिफ्टिंग की कमी नहीं होगी, कोई तरपाल होगी और रख रखाव की कमी नहीं होगी, तो उसमें खराब होने से वो गेहूँ भी फेंकवाना पड़ा। अब नारनौल के हमारे मेंबर है, वो आए और साथ में दुकानदारों को लेकर के आए व्यापारी कल्याण बोर्ड के पास, इस तरह से हमारा 32 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो ये करवाओ कुछ। तो हमने मुख्यमंत्री जी से, उनके राजनीतिक सलाहकार भारती जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई नुकसान हो गया, इसमें कुछ भागीदारी आप करो, कुछ सरकार करेगी। तो उनके 16 करोड़ रुपए मुआवजा मंजूर कर दिया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के संज्ञान में आती है। आज भी यहाँ पर जो बताई है इन्होंने लोगों ने बात, भाई यहाँ पर एक दुकान की 2 रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, आधी दुकान बांटे, आगे एक बेचना चाहता है तो उनका पूरी दुकान की रजिस्ट्री का आधी की नहीं होती। तो इसको भी लिख के देंगे, इसको भी हल कराएंगे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से। अच्छा रिस्पॉन्स दे करके छोटे दुकानदार, इंडस्ट्री वाले, व्यापारी, बड़ा दुकानदार, आड़ती किसी बात से, सरकार की बात से परेशान ना हो, सरकार की नीति से परेशान ना हो। उसमें अगर कोई उनको खामी लगती है तो उसको हल करा करके उनकी सहूलियत की बातें व्यापारी कल्याण बोर्ड करता है। गोयल साहब, व्यापारी कल्याण बोर्ड पूरे हरियाणा की सुन रहा है, आपने काफ़ी गिनवाई रोहतक में हर चीज़ की, लेकिन मंडी आदमपुर में पिछले वर्ष दो बार बारिश हुई और अनाज मंडी में 3-3 फुट पानी, 4-4 फुट पानी चढ़ गया था। करीब 10-10 करोड़, 20 करोड़ का नुकसान हुआ था। आदमपुर के तत्कालीन विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली आदमपुर। देखो जी, बात यह है, क्या आदमपुर हरियाणा से अलग है? नहीं, हरियाणा का से अलग नहीं है। आदमपुर हरियाणा का हिस्सा है। आदमपुर के लोगों ने कहीं लिखित में कंप्लेंट नहीं की, कोई सर्वे नहीं हुआ, विधायक के पास ज्ञापन दे दिया, उससे इतनी श्री नहीं होती। बुन्ना के लोगों ने बाकायदा सर्वे करवाया, वहाँ पर कंपनियाँ आई, पेस्टिसाइड यूनियन ने लिख के दिया, आड़तियों ने लिख के दिया, बाजार के लोगों ने लिख के दिया, वहाँ पर डीसी की और ये सब सर्वे हुआ। उस सर्वे की रिपोर्ट दुकानदारों को बाई नेम वो चंडीगढ़ पहुँची। कुछ देखो नुकसान हो गया, कुछ हाथ में लाना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है। एक भी दरखास्त आदमपुर की तरफ से कोई सरकार के पास नहीं गई। आदमपुर के लोग संघर्षशील नहीं है इसके लिए? नहीं, संघर्षशील है। पता नहीं मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, किंतु अगर ये मुआवजा के लिए कहते और सरकार को लिख के देते तो जरूर इंसाफ